नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। माह नवंबर में ऐसी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, ऐसे कौन कौन से शुभ दिन हैं जब कोई शुभ कार्य, जब कोई बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य, जब कोई मांगलिक कार्य संपन्न किया जाए तो बड़ी शुभता के साथ, बड़ी सफलता के साथ वो कार्य संपन्न हो सके। दोस्तों, यदि आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो के माध्यम से आपको यह बताया था कि 1 जुलाई 2020 को देवशयनी एकादशी थी। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब देवशयनी एकादशी होती है उसके बाद से लेकर के जब तक देव उठनी एकादशी नहीं आ जाती है, उस बीच में कोई भी बहुत ही ज्यादा जो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं या मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे विवाह, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार, गृह आरंभ, गृह प्रवेश इत्यादि कार्य नहीं किए जाते। लेकिन एक खुशखबरी यह है कि माह नवंबर में देव उठनी एकादशी आ रही है। तो जुलाई से जो कार्य बंद पड़े हुए थे, जो महत्वपूर्ण कार्य, जो मांगलिक कार्य रुके से थे, वो अब माह नवंबर से शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, 25 नवंबर 2020 को देव उठनी एकादशी है और 25 नवंबर से ही जो भी मांगलिक कार्य है, जो भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य है, वो संपन्न होना, वो शुरुआत हो जाएगी उन सारे कार्यों की और आप उन सारे कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। हाँ, यदि आप बात करते हैं कि 25 तारीख के पहले का क्या, माह नवंबर में 25 तारीख के पहले का क्या, तो मैं यहां पर आपको यह बता दूं कि ऐसे कार्य जो जीवन में बार बार किए जा सकते हैं, जो महत्वपूर्ण हैं लेकिन बार बार करने योग्य हैं, ऐसे कार्यों के लिए भी मैं आपको डेट्स माह नवंबर की बताऊंगा। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो जीवन में एक ही बार होते हैं या कम होते हैं, जैसे गृह आरंभ की बात हुई, भूमि पूजन की बात हुई, मकान के उद्घाटन की बात हुई। ये जीवन में बहुत बार बार थोड़े ना होता है, हर किसी के जीवन में ये सपना होता है। या फिर मुंडन संस्कार की बात हुई, उपनयन संस्कार की बात हुई, जनेऊ धारण संस्कार की बात हुई, विवाह की बात हुई। तो इनके लिए जो है वो विशेष मुहूर्त जो होते हैं उनमें ही आपको ये सब कार्य संपन्न करने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहां पर मैं आपको अब शुभ मुहूर्त, शुभ तिथियां बताता हूं। सबसे पहले नंबर पर विवाह की बात करेंगे। बहुत लंबा वक्त हो गया है, विवाह की तारीखें नहीं थी। यहां पर अब मैं आपको बताता हूं 25 नवंबर 2020 विवाह के लिए अत्यंत शुभ तारीख है। भाई 25 तारीख को क्या है, देव उठनी एकादशी है, लेकिन 25 तारीख को जो है वो तुलसी विवाह का दिन भी है। देव उठनी एकादशी को तुलसी विवाह का दिन भी कहा जाता है। उसी दिन तुलसी माता का विवाह हुआ था। तो जिस दिन तुलसी माता का विवाह हुआ था, क्या उस दिन सामान्य हम लोग विवाह नहीं कर सकते या नहीं करवा सकते? बिल्कुल करवा सकते हैं। 25 नवंबर 2020 को जो है विवाह के बहुत अच्छे योग हैं, बहुत अच्छे मुहूर्त हैं। 25 तारीख के बाद हम बात करेंगे 26 तारीख की। 26 नवंबर को भी विवाह के बहुत अच्छे मुहूर्त हैं, शुभ मुहूर्त हैं। और 30 तारीख की 30th ऑफ नवंबर, ये जो 3 तारीखें मैंने आपको बताई, 25, 26 और 30, ये विवाह के लिए अत्यंत शुभ तारीखें हैं। हाँ, यदि आप कहते हैं 25 तारीख के पहले माह नवंबर में तारीखें बताई जाए विवाह की, तो ऐसी कोई तारीखें नहीं है। आपको कम से कम 25 तारीख तक तो, 25 नवंबर तक तो रुकना ही पड़ेगा। इसके बाद यदि गृह आरंभ करना चाहते हैं, मकान का उद्घाटन करना चाहते हैं, भूमि पूजन करना चाहते हैं, गृह प्रवेश करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी 25 तारीख का जो दिन है, 25 नवंबर, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन आप कर सकते हैं। साथ ही साथ 30 तारीख 30th ऑफ नवंबर भी गृह प्रवेश के लिए, मकान के उद्घाटन के लिए, भूमि पूजन के लिए अत्यंत शुभ तारीख है 30 नवंबर। यदि आप व्यापार शुरू करना चाहते हैं, यदि आप जो है कोई नई योजनाओं पर चल रहे हैं, आप बिजनेस करते हैं ऑलरेडी, नया बिजनेस कहीं शुरू करना चाहते हैं, नई ब्रांच कहीं ओपन करना चाहते हैं, ऑलरेडी बिजनेस नहीं भी करते हैं, नया व्यापार कुछ शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप इसे कर सकते हैं। और एक खुशखबरी यह है कि 25 तारीख के पहले भी इसकी डेट हमें दिखती है। जी हाँ, 12 नवंबर, फिर 25 नवंबर, फिर 27 नवंबर और फिर 30 नवंबर, 12th ऑफ नवंबर, 25th ऑफ नवंबर, 27th ऑफ नवंबर और 30th नवंबर। ये जो है ये व्यापार को शुरू करने की या व्यापार से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं, नई ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए अत्यंत शुभ तारीख है माह नवंबर में।
अब मैं आपको बताता हूं सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें, पुष्य नक्षत्र की तारीखें भी मैं यहां पर आपको बताऊंगा। देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि सर्वार्थ सिद्धि योग होता क्या है। सर्वार्थ सिद्धि योग का सीधा सा अर्थ है, नाम से ही स्पष्ट है, सारे कार्यों की सिद्धि हो जाना। तो ऐसे कार्य जो कि जीवन में बार बार किए जा सकते हैं लेकिन वो हमें शुभ मुहूर्त देख करके करने हैं, तो हम सर्वार्थ सिद्धि योग में वो सारे कार्य कर सकते हैं। जैसे किसी महत्वपूर्ण चीज की खरीदी हुई, एसी की खरीदी हुई, फ्रिज की खरीदी हुई, कूलर की खरीदी हुई, जो भी खरीदारी आप करना चाहते हैं, कहीं आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का कार्य जो जीवन में बार बार किया जा सकता है लेकिन मुहूर्त देख करके करना है, सर्वार्थ सिद्धि योग में आप वो कार्य कर सकते हैं। तो भाई 4 तारीख को, 4 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग है, 6 नवंबर को भी है, 6th ऑफ नवंबर, 14th ऑफ नवंबर 14 नवंबर को भी है, 16 नवंबर 16th ऑफ नवंबर, 20th यानी 20 नवंबर को भी है, 21 नवंबर को भी है, 21st ऑफ नवंबर, 26 एंड 27 26 और 27 नवंबर को भी है, और 30 नवंबर को भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो इस दिन आप जो है महत्वपूर्ण कार्य संपन्न कर सकते हैं जो जीवन में बार बार किए जा सकते हैं। मैं आपको पुष्य नक्षत्र की तारीख भी बताता हूं। पुष्य नक्षत्र जो है वो 7 तारीख को पड़ने वाला है। 7 तारीख शनिवार का दिन है। जी हाँ, पुष्य नक्षत्र जो है वो शनिदेव का नक्षत्र होता है, और चूंकि 7 तारीख शनिवार के दिन आ रही है तो ये नक्षत्र, ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है खरीदारी करने के लिए या ऐसे कार्यों के लिए जो जीवन में बार बार किए जा सकते हैं। तो आप 7 तारीख शनिवार का दिन, पुष्य नक्षत्र का दिन भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात का जरूर आप ध्यान रखें कि पुष्य नक्षत्र जो है वो शाम के 4 बजे या 4:30 बजे तक ही रहने वाला है। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। तो जो भी कार्य आपको करना है वो उसके पहले पहले आप कर लें। तो यहां पर मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए, शुभ तिथियां बताई, आपको मैंने विवाह के लिए जो बड़े बड़े लंबे वक्त से रुका हुआ था, गृह आरंभ, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मकान का उद्घाटन बड़े लंबे वक्त से रुका हुआ था, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, मुंडन संस्कार और उपनयन संस्कार की कोई तिथि मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताई है। हालांकि ऐसी कोई तिथि माह नवंबर में हमें नहीं दिखी, लेकिन फिर भी यदि बहुत जरूरी है तो 25 तारीख को और 30 तारीख को, 25 एंड 30 इन दिनों में उपनयन संस्कार, मुंडन संस्कार किया जा सकता है। यदि आप रुक सकते हैं तो आपको दिसंबर माह के लिए रुकना चाहिए, नहीं रुक सकते हैं तो 25 और 30 तारीख को ये कार्य किए जा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।